जनरल मैथमेटिक्स में आज हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे 2019 का, जो कि क्लास 10th का है। फेडरल बोर्ड का ये पेपर है और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पेपर जनरल मैथमेटिक्स का है, क्लास 10th का 2019 का ये पेपर है। इसके सेक्शन ए को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे हम मैक्सिमम 15 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के अगेंस्ट 4 ऑप्शन होते हैं और एक ऑप्शन उनमें से ठीक होता है जिसे हमें सर्कल करना होता है, और हर एक क्वेश्चन के हमें मैक्सिमम एक ही मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। एक फार्मूला है यहाँ पर कि a क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस b क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो देखें, यहाँ पर आपने इस बात को जहन में रखना है कि जो फार्मूलाज हैं वो आपको अच्छे तरीके से रिवाइज होने चाहिए। a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फार्मूला होता है वो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, जबकि a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला जो होता है उसमें a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो तीनों टर्म्स नेगेटिव हैं। इसमें अगर बी ऑप्शन को देखें तो इसमें जो अगर हम इसको एक्सपेंड भी करेंगे तो इसके सारी टर्म पॉजिटिव आएंगी, तो ये भी नहीं बनता। तो डी ऑप्शन अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसके लिहाज से ठीक है। यानी कि अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करेंगे तो ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको अगर हम रीड करते हैं, अ लीनियर पोलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1। अब देखिए लीनियर पोलिनोमियल में जैसे मैं लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी। अब ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसमें जो डिग्री होती है वो वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर को कहा जाता है, तो वो 1 होती है, तभी इसको लीनियर लीनियर कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, यानी 0, 2 या 3 वो नहीं आएंगे। अब फैक्टराइजेशन करनी है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, तो ये भी एक बिल्कुल फार्मूला ही यूज हो रहा है। यानी अगर आप ए ऑप्शन देखें तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो ये रॉन्ग है। बी ऑप्शन अगर आप देखें तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बिल्कुल ठीक है इसके लिहाज से। और सी देखें तो वो इसके साथ नहीं मैच करता, मतलब ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसी तरह इनका प्रोडक्ट भी आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ बी ठीक है। एच सी एफ ऑफ 12pq एंड 8p² अब एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर आप 4 को देखें तो वो 12 और 8 का मैक्सिमम फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर है। p और p² में आप हाईएस्ट p कॉमन ले सकते हैं, और q में कॉमन आप q ही हाईएस्ट ले सकते हैं। तो 4pq इसका जो आंसर ए ऑप्शन में लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है। बी, सी और डी जिनमें के किसी में p² लिखा हुआ है या 4pq² है या 4p²q, ये रॉन्ग हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन जो होता है, हमें पता है कि एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट एक पर होता है। अब यहाँ पर एलसीएम आना चाहिए, चूंकि एलसीएम होगा तो ये एचसीएफ इधर आकर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। तो ए ऑप्शन इसके लिहाज से ठीक है, यानी बी में एचसीएफ खाली लिखा वो नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, और एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट इधर नहीं आ सकता क्योंकि एचसीएफ इधर लिखा हुआ है। तो जब इधर मूव करेंगे तो एचसीएफ का स्क्वायर बना देगा। इसी तरीके से 6 ऑप्शन अगर आप देखें तो 6th क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल टू 3 इज। अब यहाँ पर अगर आप एब्सोलूट लेते हैं -3 का तो आपको पता है कि उसका आंसर भी +3 आता है, और आप ये भी जानते हैं कि अगर आप +3 का एब्सोलूट लेंगे तो उसका आंसर भी 3 आएगा। तो अब ए ऑप्शन देखें तो वो भी ठीक है, सी देखें तो वो भी ठीक है, और बी में चूंकि दोनों की बात की जा रही है कि +3 आ जाए या -3 आ जाए, दोनों में एब्सोल्यूट 3 होगा, तो ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, ये ठीक है। जबकि डी ऑप्शन जिसमें 0 लिखा, 0 का एब्सोल्यूट कभी भी 3 के इक्वल नहीं आ सकता, 0 का एब्सोल्यूट 0 ही होगा। सोल्यूशन ऑफ x² इक्वल टू 1 इज। अब x का स्क्वायर अगर आपने रिमूव करना है तो आपको अंडर रूट लेना होगा दोनों तरफ, और यहाँ पे प्लस माइनस पुट करना होगा। तो जब आप x² मतलब जो है उसको खत्म करेंगे, x इक्वल टू +-1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो आपको आंसर मिलेगा +-1। तो बी ऑप्शन इसके लिहाज से बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ए में खाली 1 लिखा हुआ है, सी में 0 लिखा हुआ है, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये गलत हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट एमसीक्यू का आप रीड करें तो इसमें 7th बल्कि 8th जो है, सोल्यूशन ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू। अब देखें इसमें सोल्यूशन हमने टेस्ट करना है। हम ये देख रहे हैं कि 3 को अगर यहाँ पे पुट किया जाए तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 आ जाएगा, 9 और 3 5 आर 15, -15 आ जाएगा और +6। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 0 ही आता है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 को अगर आप पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 आर 10, यानी 4 माइनस 10 प्लस 6, यानी 4 + 6 10, 10 में से 10 माइनस करें 0 आता है, यानी 2 और 3
ये बिल्कुल इसके लिहाज से ठीक आ रहे हैं। चूंकि अब 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, तो ए ऑप्शन और बी तो हम नहीं कर सकते सिलेक्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, और ये जो डी ऑप्शन है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि -2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि आप -2 पुट करेंगे तो 0 आंसर नहीं आएगा। इसी तरीके से द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स डिटरमिन इट्स, ये इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। रोज या जॉइंट या डिटर्मिनेंट को नहीं डिटरमिन करते। इन मैट्रिसेस ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ट्रांसपोज लेते हुए जब हम प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेते हैं तो जो ऑर्डर है उससे हम चेंज कर लेते हैं, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखते हैं। ये हमने वेरीफाई भी किया हुआ क्वेश्चंस में, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, और डी और ए और बी जो ऑप्शन है वो गलत होंगे। अ पॉलीगॉन विद 4 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड, देखिए इक्वल साइड्स पे फोकस करें कि इक्वल साइड्स किसकी होती हैं, तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और हिस्टोग्राम तो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का एक ग्राफ है। अ स्ट्रेट एंगल कंटेन्स, स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने डिग्री को जो है वो बनाता है, कितना डिग्री एंगल उसमें बनता है, तो ये बात आप जानते हैं कि उसमें हमेशा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो बी ऑप्शन आएगा। इससे नेक्स्ट अगर आप देखें, यानी स्ट्रेट लाइन जो है इस तरह से अगर आप देखें तो ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। एन एंगल कंटेन्स मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ऐसा एंगल जो कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो, मतलब इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ये एंगल जो होगा ये कौन सा एंगल कहलाएगा जी, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूज नहीं होता, स्ट्रेट नहीं होता, एक्यूट नहीं होता। A line which intersect a circle at 2 points is called, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे, यानी अगर आप एक सर्कल बनाते हैं और एक लाइन आप यहाँ से यूं ड्रॉ करते हैं, इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही हो, तो ऐसी लाइन को सीकेंट लाइन कहा जाता है, जो कि ए ऑप्शन में लिखा है। यानी टेंजेंट एक लाइन पे कट करती है, रेडियस तो आप जानते हैं सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक के डिस्टेंस को कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन ठीक है। पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड, ऐसे पॉइंट जो कि एक लाइन के ऊपर नहीं आते हैं, जैसे ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, ये दो और एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी जिनको मिलाने से एक लाइन ना बने, तो हमने नॉन कोलिनियर कहते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पर कोलिनियर या इक्वल या जीरो ये ऑप्शन फिर रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया और देखा कि इसके जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो हम किस तरीके से लॉजिक के थ्रू, डेफिनेशंस के थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।